आने वाले 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सनी कुमार साह को ऑटो रिक्शा छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाएं। আসন্ন লোকসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাকে জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को जोड़ा फुल में बटन दबाकर कामयाब बनाएं। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे शर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह। जोमैटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी।
कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबीनगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250 259 567। अगर आप हैं एक फैशन लवर तो जाहिद फैशन मूड्स है आपकी राइट डेस्टिनेशन, क्योंकि ये है महिलाओं की पहली पसंद। यहाँ आपको मिलेंगे लेडीज आउटफिट्स की एक से बढ़कर एक कलेक्शंस। जाहिद फैशन मूड्स, कलेक्शंस ऐसी जो आपका मूड बदल दे। न ज्यादा महंगा न ज्यादा सस्ता, बजट होगा केवल आपके अनुसार। हमारे यहाँ क्रॉप टॉप, गरारा, सरारा, सूट पीस, कुर्ती, जीन्स, लहंगा, लेगिंग्स, जेगिंग्स के अलावा अन्य सभी प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। हमारा पता है हाजी बेल्ट लाइन, बस्तिन बाजार, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7031537798। डोंट वेट एनी मोर, गेट ट्रेंडी। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। गेट बेटर एट द प्लेस वेयर यू लिव। हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474416056। अगर आप हैं एक फैशन लवर तो जाहिद फैशन मूड्स है आपकी राइट डेस्टिनेशन, क्योंकि ये है महिलाओं की पहली पसंद। यहाँ आपको मिलेंगे लेडीज आउटफिट्स की एक से बढ़कर एक कलेक्शंस। जाहिद फैशन मूड्स, कलेक्शंस ऐसी जो आपका मूड बदल दे। न ज्यादा महंगा न ज्यादा सस्ता, बजट होगा केवल आपके अनुसार। हमारे यहाँ क्रॉप टॉप, गरारा, सरारा, सूट पीस, कुर्ती, जीन्स, लहंगा, लेगिंग्स, जेगिंग्स के अलावा अन्य सभी प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। हमारा पता है हाजी बेल्ट लाइन, बस्तिन बाजार, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7031537798। डोंट वेट एनी मोर, गेट ट्रेंडी। अन्य सभी पदाधिकारीगण और हमारी ये लोकप्रिय उम्मीदवार अग्निमित्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा आपको बैठना पड़ा, लेकिन हमारी उम्मीदवार और हम दोनों को साथ आना था। स्वाभाविक है, इतना बड़ा क्षेत्र है, वो प्रचार कर रही थी। हमने कहा नहीं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, आप आओ। मित्रों, कुछ मैं मोटी बातें आपके सामने रखूँगा, फिर जो आपके सवाल होंगे वो आपका जवाब दूंगा, और मेरे बाद हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार अपनी कुछ बात कहेंगे, फिर हम लोग दोनों मिलकर आपके सवालों का जवाब देंगे। मेरा परिचय आपने सुना, मैं देश का कानून मंत्री रहा हूँ, आईटी मंत्री रहा हूँ, अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, और पटना साहिब लोकसभा का एमपी भी हूँ, जहाँ से तृणमूल के वर्तमान उम्मीदवार को मैंने लगभग 2,85,000 वोट से हराया था। मैंने अपने पटना के चुनाव में भी तृणमूल के उम्मीदवार का नाम नहीं लिया और यहां भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। आसनसोल का चुनाव थोड़े यूनिक सिचुएशन में हो रहा है। जो बीजेपी के 2 बार जीते हुए उम्मीदवार थे वो टीएमसी में चले गए, तो वो नहीं है, तो मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा। और जिनको मैंने पटना साहिब में हराया वो आसनसोल में लड़ने आ गए हैं, उनकी बात जरूर करूंगा, क्योंकि वो उम्मीदवार हैं। टीएमसी के उम्मीदवार को मैं चाहता हूं आसनसोल की जनता ये जाने, बीजेपी ने 22 साल एमपी बनाया, 2 टर्म्स राज्यसभा, 6 ईयर ईच, 12 साल, और 2 टर्म्स लोकसभा, 10 साल, 22 साल। अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी रहे कुछ समय के लिए। 22 साल बाद उन्होंने भाजपा 19 में स्वयं छोड़ दिया। आलोचना किया मोदी जी की बहुत, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, आपको मालूम है, और वो कांग्रेस से लड़े पटना साहिब से, जहां मेरे हाथों पराजित हुए, और उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ में राजनाथ जी के खिलाफ लड़ी, वो भी पराजित हो गई। फिर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो पटना की बांकीपुर सीट से उनके बेटे चुनाव लड़े, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार से 40,000 वोट से हार गए।
अब वो यहाँ आए हैं लड़ने के लिए। किसी को भी लड़ने का अधिकार है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर 3 साल में 3 पार्टी, 19 में भाजपा छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आए, तो आसनसोल के लोगों से मैं ये जरूर अपील करना चाहूंगा कि क्या गारंटी है कि टीएमसी के उम्मीदवार 24 तक टीएमसी में रहेंगे। अगर 3 साल में 3 पार्टी, तो आगे फिर रास्ता खुला है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव देश को आगे बढ़ाने में विश्वास पैदा करने वाला चुनाव है। आसनसोल की जनता से मुझे दूसरी बात यह कहनी है, इस चुनाव से न नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न ही इस चुनाव से तृणमूल कांग्रेस की दिल्ली में सरकार बनने वाली है। आपको मालूम है, विधानसभा में चुनाव जीतकर उनकी सरकार है, मोदी जी की सरकार उनकी अगुवाई में दोबारा जीती है पूर्ण बहुमत से, और अभी 4 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, वहां जबरदस्त जीते हैं। यूपी में ममता जी गई थी प्रचार करने के लिए, खेला हो बे काशी में बोला था, वहां लोगों ने खेला किया है। आसनसोल की जनता से मैं अपील करूंगा कि नरेंद्र मोदी के साथ एकता के लिए, संकल्प के लिए, विकास के लिए वो खड़े हों। I would appeal to my friends and voters of Asansol to stand with Narendra Modi ji, the BJP. बाकी विकास की बात तो होती रहती है, आलोचना होती रहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसा काम करती है देश हित में। अभी जो 22,000 भारत के बच्चे जो यूक्रेन में फंसे थे, जिस तरह से उनको रेस्क्यू किया गया, भारत एकमात्र देश था, यूक्रेन में दुनिया के कई बच्चे पढ़ते हैं देशों के, लेकिन सिर्फ भारत ने अपने देश के बच्चों को निकाला। और मोदी जी की अपील पर दोनों ने लड़ाई रोकी कि भारत के बच्चों को निकाला जाए। बंगाल के बच्चे थे, बिहार के थे, यूपी के थे, साउथ इंडिया के थे। भारत ही नहीं, बांग्लादेश के बच्चों को भी रेस्क्यू किया, नेपाल के बच्चों को रेस्क्यू किया, श्रीलंका के बच्चों को रेस्क्यू किया, और पाकिस्तान की एक बेटी को भी रेस्क्यू किया। तो ये भारत की एक छवि है। मैं अपनी उम्मीदवार के बारे में एक जरूर बात कहना चाहूँगा। वो आसनसोल की बेटी हैं, वो बंगाल की बेटी हैं। हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, बहुत हिम्मत से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो भी जीती हैं, और आज पार्टी के लिए हिम्मत से खड़ी हैं। इसीलिए पार्टी ने उनको सम्मान के साथ लोकसभा के इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मैं आसनसोल की जनता से अपील करूंगा कि आसनसोल की बहुत ही समर्पित बेटी जो राष्ट्रवाद और भाजपा और मोदी जी के साथ खड़ी रहती है, उसको अपना आशीर्वाद दें, ये मुझे कहना है। एक अंतिम बात, मैं कल से यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, कई जगह गया था। जो यहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शंस में जो खुराफात हुआ, लोगों ने बहुत शिकायत की है। तो मैं ममता जी से एक बात कहूंगा, ममता जी, जनता को ईमानदारी से वोट देने दिया जाए। हाँ, ये क्या ईमानदार वोट से टीएमसी घबराती है क्या? ये बड़े सवाल है। और इस ट्रैक रिकॉर्ड में हम भी अपील करेंगे कि सीआरपीएफ को हर बूथ को मैनेज करना चाहिए। चुनाव आयोग इस बात की पूरी चिंता करे। जो हो रहा है बंगाल में, आप सभी अनुभवी पत्रकार हैं, जानते हैं, तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बड़ी संख्या में हर बूथ पर सीआरपीएफ को तैनात किया जाए। इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर करे, क्योंकि एक बार चुनाव घोषणा हो जाती है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करना काम है चुनाव आयोग का। आसनसोल के विकास के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, केंद्र सरकार ने आगे भी करेगी। अब मैं आऊँगा कि अपनी लोकप्रिय उम्मीदवार अपना एजेंडा आपके सामने रखेंगी, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मैं फिर आपसे क्षमा चाहूँगा, आपको कुछ देर वेट करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो
লড়াকু মহিলা নেত্রী আমাদের প্রার্থী ভারতীয় জনতা পার্টি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল, উনি আপনাদের সামনে ওনার কথা বলবেন। সবাইকে নমস্কার জানাই। ভারত মাতার জয় হোক। আজকে এখানে উপস্থিত মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী ভারত সরকারের রবিশঙ্কর প্রসাদজি আমাদের মধ্যে এসেছেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে উনি অত্যন্ত ব্যস্ত সময় থেকে বের করে এনে উনি আজকে আমার প্রচারে, আমাদের পার্টির প্রচারে উনি অনেকটা সময় দিয়েছেন। আজকে এখানে মঞ্চে রয়েছেন আমাদের জেলার পদাধিকারী এবং আমার সামনে রয়েছেন আপনারা, মিডিয়ার সংবাদ মাধ্যমের সমস্ত দাদা দিদিরা, বোনেরা। এতদিন ধরে আপনারা আমার পাশেই ছিলেন, আগামী দিনেও থাকবেন আমার এই বিশ্বাস। আজকে একটা খুব ভালো কিছু খবর নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। আমি সাংসদ হচ্ছি এবং সাংসদ হওয়ার পরে আমি কি কি কাজ আসানসোলের মানুষের জন্য করব, 8টা কাজ, আরও অনেক কাজই করব, কিন্তু মেন 8টা কাজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। 1 নম্বর কাজ, কেন্দ্র সরকার থেকে আসানসোলের জন্য একটি কম্প্রিহেন্সিভ মাস্টার প্ল্যান, যেটা বহুদিন ধরে আমরা করার চেষ্টা করছি, সেটা আমি করিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। 2 নম্বর, আমাদের যারা কন্ট্রাকচুয়াল এবং ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার, যারা ইসিএল, সেল মানে আইএসপি, বার্নপুর অ্যান্ড কুলটিতে যারা কাজ করছেন, তাদের জব সিকিউরিটির জন্য যা যা করা দরকার কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে আমি সেটা করব। 3য় বিষয়, আজকে বহু মানুষ তাদের নিজের জমি নেই বলে তারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পাচ্ছে না। এই রকম গরিব মানুষ যাদের নিজেদের জমি নেই এবং তারা রয়েছেন ইসিএল, সেল বা রেলওয়ের জমিতে, তারা যাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পান, সেই জন্য আমি কেন্দ্র সরকার থেকে এনওসি নিয়ে আসবো যাতে তারা বাড়ি বানাতে পারেন। 4 নম্বর বিন্দু, দামোদর নদী আমাদের এই কনস্টিটিউয়েন্সির কেন্দ্রস্থল। বর্ষাকালে আমরা দেখেছি বন্যা হচ্ছে, আর গরমকালে খরা, নদীতে জল থাকছে না। সুতরাং দামোদরে যাতে খুব শীঘ্রই ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে এই বন্যা বা খরা দুটোই যাতে আমাদের সম্মুখীন না হতে হয়, আমি সেই ব্যবস্থা করব। 5 নম্বর বিন্দু, আমাদের আসানসোলে যে ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে, স্পেশালি রানীগঞ্জ, আসানসোল এবং বরাকর, বহুবার বলা সত্ত্বেও আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও তারা প্রতিশ্রুতি রাখেননি। ব্রিজ হওয়ার কথা ছিল, ব্রিজ হয়নি। কিন্তু কেন্দ্র সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে সাংসদ হলে অবশ্যই এই 3টে জায়গাতে ব্রিজের ব্যবস্থা করা হবে, মানে ফ্লাইওভারের ব্যবস্থা করা হবে। আমি চেষ্টা করব 6 নম্বর পয়েন্ট, আমাদের সেন্ট্রাল হসপিটাল কাল্লা বা ইসকোর হাসপাতাল বার্নপুরে একটি মেডিকেল কলেজ খোলার। 7 নম্বর বিন্দু, আমাদের আবার খুব কাছের জায়গা, প্রাণের খুব, মনের খুব কাছের লোকো গ্রাউন্ড স্টেডিয়াম, ইস্টার্ন রেলওয়ে যেটিকে ওন করে, সেটিকে একটি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের স্টেডিয়াম করার সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং শেষ বিন্দু, আবার এই লাস্ট 1 বছর ধরে বিধায়িকা হওয়ার পর থেকে বারবার চিঠি লিখেছি, বারবার আন্দোলন করেছি যে বাঁকুড়া এবং আমার অ্যাসেম্বলি বার্নপুরের মধ্যে দামোদরের উপরে একটি ব্রিজ হোক। এই ব্রিজটি হলে শুধু এই দুটো বিধানসভার মানুষই যে উপকৃত হবে তা নয়,
এই পুরো পশ্চিম বর্ধমান, ওইদিকে বাঁকুড়া, ওইদিকে পুরুলিয়া, ওইদিকে ঝাড়খণ্ড, সমস্ত মানুষ উপকৃত হবে। আমরা দেখেছি বর্ষাকালে ছোট ছোট ডিঙিতে মোটরসাইকেল, স্টুডেন্ট, পেশেন্ট, ভেন্ডার, তারা কিভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এপার ওপার করে। তাই আমাদের শেষ বিন্দু এবং প্রতিশ্রুতি যে সাংসদ হচ্ছি, এবং সাংসদ হওয়ার পর দামোদরের ওপর আমাদের ব্রিজ তৈরি হবে। আমার এই কথাগুলিই বলার ছিল। ধন্যবাদ।